कहते हैं जब इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है, जब ये दोनों तरफ हो तो मजा देता है। सो आज इस स्टूडियो में माइक के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ प्यार मोहब्बत वाले दो इंसान बैठे हैं। मुझे तो आप जानते ही, मैं हूं आपका लव कोच राहुल मार्किन, और इस तरफ प्यार मोहब्बत के मसीहा जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो रातों को आपको रुलाते हैं, बट इनकी रेंज इतनी अच्छी है कि ये वो वाले गाने भी बनाते हैं जो दिन में आपको डांस करने पे मजबूर करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली वन अली चेरली। Thank you. A very warm welcome to Punjabi Fever on our show, The Burra Show. तो भाई अब आपका ये नया ट्रैक आया है शगना दी रात, विच इज सो, आप इसे नेगेटिवली मत लेना, सो नॉट यू। मतलब मैं मतलब आपके वो गाने चलाता हूँ अपने रात वाले शो पे जो लोगों को रुलाते हैं, जो लोगों को सुलाते हैं, जो लोगों को पैसिवली, है ना। मतलब देयर आर सम सॉन्ग्स जिन्हें आप बस अपने पॉड्स में लगा के सो जाते हैं, इतना सुकून होता है। Thank you. Of शगना course. दी रात, सच अ कंट्रास्ट, ये कैसे हुआ? मेरा जो म्यूजिक है ना, वो मेरा जो लाइफ का सेल्फ एक्सप्रेशन है, जी जी। इट इज़ अबाउट दैट। तो जैसे जैसे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, वैसे वैसे म्यूजिक भी इवॉल्व हो रहा है। एक्चुअली नॉट टू से दैट आई डोंट गेट melancholic, आई डू गेट melancholic, but this particular song was written when I fell in love with my wife, when she was my girlfriend, and I remember I had to do a show in Sky 2.0, तो उसकी पहली विजिट थी दुबई में, एंड फिर मैंने इस सॉन्ग का जो पहला वर्जन है जो मैं शायद लॉन्च करूँगा, प्रपोजल वर्जन, ओके ओके। तो ये वाला गाना उसके लिए लिखा था, और वो वहाँ पे सबसे पहले मैंने परफॉर्म किया था अबाउट 3 years बैक, 2.5 years बैक, एंड दैट्स हाउ शी सेड यस। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको शायद वो वीडियोस मिल जाएं। अच्छा, सो व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू ब्रिंग दिस सॉन्ग आउट? होता क्या है, मैं अपने गाने अपने लिए ज़्यादा बनाता हूँ। हाँ हाँ। इतने सारे गाने रेडी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ आर इंफ्रा वर्क, लॉट ऑफ टाइम गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन देयर ऑल्सो, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ये गाना वैसे मैंने अपनी शादी पे 1 साल पहले लॉन्च करना था, ओके और ये वाला रेंडिशन जो है, फाइनल रेंडिशन, ये शादी के 2 दिन पहले, जब ग्रूम इज सपोज टू शॉप, ग्रूम इज सपोज टू गेट मेकअप, गेट देयर हेयर सॉर्टेड, गेट देयर स्किन सॉर्टेड, मैं स्टूडियो में बैठे गाना गा रहा था कि मैंने ये परफॉर्म करना है शादी पे, एंड दिस वाज माय वेडिंग एंथम। शादी पे कम से कम ये 500 बार बजा होगा। उसके बाद जितने लोग थे शादी पे, एवरीबडी हैज़ अब्यूज्ड मी, कॉल्ड मी नेम्स कि रिलीज करो, आपने हुक कर दिया हमारे को, और फिर आप रिलीज नहीं कर रहे। एक्चुअली बट फिर टाइम ही नहीं मिला, एंड फाइनली ऑन माई फर्स्ट एनिवर्सरी आई रिलीज द सॉन्ग, एंड आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ गिफ्ट, तो दिस इज माय गिफ्ट टू माय वाइफ। ये क्रिएटिव इंसानों के लिए ना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। दैट वाज द आइडिया, पर ये बात उसको कौन समझाए? मैं समझा। उसको तो अमित और गुची चाहिए ना। जब भी आप कोई गाना क्रिएट करते हैं, जब भी आप कुछ धुन बनाते हैं, यू राइट योर ओन सॉन्ग्स, यू कंपोज योर ओन सॉन्ग्स, यू सिंग देम बाय योरसेल्फ, सो आप सारा कुछ खुद ही करते हैं। एक ना वैलिडेशन होती है जो कहीं ना कहीं से चाहिए होती है। सो आपकी वो वैलिडेशन कहाँ से आती है? कोई एक योर गो टू पर्सन जिसे आप पहले एक स्क्रैच व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके सुनाते हैं, वैसा कोई है आपका गो टू पर्सन? वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर जो जेन्युइन फीडबैक देते हैं। मेरा ड्राइवर है। अच्छा। वो सबसे पहले गाना सुनता है, क्योंकि ऑनेस्टली द ट्रेडिशन इज के लकीली वेन एवर आई गो टू द स्टूडियो आई कम आउट विद अ सॉन्ग, ओह वाओ, एंड वो रात के 4 बजे हो, 5 बजे हो, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो सबसे पहले सुनता है, सो हिज वेट इन द कार इज वर्थ इट। तो वो फीडबैक अगर देता है मेरे को, भैया यही वाला लॉन्च करो, so that is a good enough validation for me. And lot of songs are there now. There's a big pipeline of lot of music that is buzzing in my car, and a lot of my friends are after me to release. So hopefully इस साल we'll try and keep it up with the momentum. So Ali bhai, I know everybody knows here that you are one of the biggest real estate giants in the country. उस
चीज के साथ अपना जो आर्टिस्टिक जो कैलिबर है उसे मैनेज करना कितना इजी और कितना मुश्किल होता है? बिकॉज ऑल द टाइम, अभी भी यहाँ इंटरव्यू में आने से पहले यू वर इन अ बिजनेस मीटिंग, यहाँ से जाने के बाद यू विल बी इन टू अनदर बिजनेस मीटिंग, उसके बीच में ये आधा घंटा निकालना, एंड आप वो स्विच कैसे करते हैं चीज़ें? I mean, like, it's very difficult, next to impossible for a person like me to get into that zone. आप कैसे जाते हो? You know, when you're in love with what you do, you find time for it. आपको मज़ा ही इतना आता है. You are doing it from a right place, you know. और स्पेशली जब कोई गाना रिलीज़ करता हूँ मैं, और जब लोग सुनते हैं और जो अप्रिसिएशन मिलता है, जस्ट द फैक्ट दैट इट्स आउट फॉर पीपल टू एंजॉय, ये अपने आप में इतनी बड़ी फीलिंग होती है मेरे लिए कि इससे बड़ी कोई और चीज़. येस, वी आर डूइंग मैसिव थिंग्स, पर ये उतना ही मैसिव होता है मेरे लिए ये गाना रिलीज़ करना. और आई थिंक कि हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द एनर्जी आई गेट when I'm performing, the love I get from my audiences, that translates into your work also. Absolutely. तो मैं आपको एक बड़ी फनी बात बताता हूँ, मेरे को याद आई. I went to a hairdresser, it was a new one. तो कहता कैसे काटूं? मैं कहा ऐसे काट दे कि सुबह कॉर्पोरेट और रात को रॉक स्टार. सुबह वो बैठ जाता बाल और रात को खड़े कर देता. What is your time when your creative कीड़ा is on its top? It's 24/7 on. अच्छा. 24/7. I wish my mind works. I have a very visual mind. तो वो कहीं ना कहीं मेरे को दिखती रहती हैं चीज़ें. And कई बार you have to take those, you know, hard decisions to focus on something that you are at. True. बट मैं अपने आप को रोकता नहीं हूँ. अगर एक मीटिंग के बीच में मेरे को गाना लिखने का मन कर जाता है तो मैं आई एक्सक्यूज माई सेल्फ, राइट अ सॉन्ग एंड कम बैक, और रिकॉर्ड अ सॉन्ग एंड कम बैक. तो इट्स लाइक दैट. एंड आई हैव अ थ्योरी दैट अगर आप अपने मन की सुन रहे हो और वो कर रहे हो तो अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेंगी. अपने आप को रोको मत, रिस्ट्रिक्ट मत करो. अगर खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लोगे अपने आप को तो दुनिया तो फिर ऐसी की तैसी कर देगी आपकी. सो वी इन आवर ऑफिस, हमारे पास जहाँ एक वॉल ऑफ फेम है, हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स लगी हैं, वहाँ पे एक आपकी भी पिक्चर लगी है. lot of girls, when they pass around, who is that hot guy? So, does it happen when you go along with your wife? तो मतलब a lot of girls must be like, you know, drooling around you के तो भाभी जी का क्या रिएक्शन होता है उस समय? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ऐसा वैसे होता भी नहीं है ज़्यादा. When I'm with my wife, girls की भी बहुत humble हो रहे हैं consciousness. But when I'm alone, अच्छा, let me tell you, तब क्या होता है? Sometimes you feel you're living two lives, but you know, अगर आप किसी चीज़ को ऑनेस्टी से करो तो वो रेसिप्रोकेट होती है चीज़. असली गाने तो अभी बाहर ही नहीं आए, तो लोगों ने सुने ही नहीं है. सुने सिर्फ दोस्तों ने और जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने. तो उनसे बहुत प्यार मिलता है. एंड दैट्स व्हाट आई चेरिश एंड लव. सो वो गाने जो बाहर नहीं आए, उनमें से कौन सा एक ऐसा है कि मतलब जो आपको लगता है कि आएगा तो फाड़ देगा? मुझे तो हर गाना ही ऐसा लगता है. आई फील दैट आई एम, इफ इट्स प्लेइंग इन माई कार देन आई एम वेरी सेटिस्फाइड. कई बार तो ऐसा होता है कि मैं महीनों महीने अपने गाने सुन रहा होता हूँ लूप में. एंड व्हेन आई एम आउट ऑफ दैट तो फिर मैं देन आई स्टार्ट लिसनिंग टू अदर पीपल. अच्छा. तो इट्स लाइक दैट. Once your song is out, it's open for the public to decide how good or amazingly beautiful it is. Do you actually go to YouTube and check comments कैसे आ रहे हैं? How are people responding or reacting to the song? First 2-3 days I have a tendency to go there and see and just to understand the pulse and reaction कि कैसा है क्या है. That's a very natural thing to do. उसके बाद you get busy with your next thing and then that other song will take a back seat and you will still enjoy it, you will still reminisce it. अभी जैसे फरेब जब भी आता है तो फरेब की मेरे को पूरी हर सॉन्ग के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है. तो whenever I have to reminisce that part of my life, I go to my track. So it's like that. आपके हर गाने के पीछे एक स्टोरी है. Sometimes it's a beautiful memory. Sometimes it's very nostalgic. Lost and Found is one of your tracks, which is one of my favorites. और उसके पीछे की कहानी डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं, नरेट करें. एंड
when they listen to the track after listening to what is the backstory to the song, फिर और मजा आएगा. I am so sorry. I am not allowed to talk about that song. मेरे को तो वो सुनना भी अलाउड नहीं है. कभी कभी गाड़ी में सुन लेता हूँ. अच्छा. मतलब it was written for my ex and my wife. She knows. Have I spoken too much? But it's like that. But I love that song. It was one of the songs that validated me as a singer. Honestly, I was making a movie. I'm a filmmaker by education. तो लॉकडाउन में थोड़ा टाइम मिल गया. तो we started. I wrote a film and then I called a musician friend of mine, Rajat Tiwari from Bombay, and मैंने कहा चलो गाना रिकॉर्ड करते हैं. कोई स्टूडियो खुला नहीं था. तो वी वेंट टू अ गाय 18-19 साल का लड़का था, उसके घर चले गए, पास में ही था. ही हैड अ होम स्टूडियो. तो वी रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग एंड देन वी वर जैमिंग. तो मैंने ये गाना उसको सुनाया. कहता भैया रिकॉर्ड कर लूँ. कर ले. तो उसने रिकॉर्ड किया. फिर 2 दिन बाद मेरे को फाइल भेजी एंड I loved it and everybody around me loved it, and I think that is what kick started my journey. And the appreciation I got from the song, उससे मेरे को एक ये confidence मिला that I should do this properly and professionally. And अभी तक किया नहीं है वैसे. Most of my videos are shot on phone or very candidly shot. वो मेरे को भी सूट करता है और मज़ा भी आता है. My next song, Closure, that we shot in Mykonos. अभी आएगा वो गाना, maybe in a week or 10 days. वो फ़ोन पे शूट किया पूरा गाना. We were all boys, we were in Mykonos and हमने Mykonos देखा ही नहीं. We were partying in the villa and then to the clubs and villa club. Last day हमने कहा यार जहाँ आए वो तो देख लें. तो Mykonos देखने गए तो it was such a beautiful place. मैंने कहा यार यहाँ तो गाना शूट कर सकते थे. कहता भैया मैं कर देता हूँ. तो उसने निकाला कैमरा, मेरे एक दोस्त ने, और उसने शूटिंग शुरू कर दी. अच्छा. शूटिंग शुरू हो गई तो फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी और पूरा Mykonos देख रहा है हो क्या रहा है. तो वो भी ऐसे था कि जैसे फ़ोन पड़ा है, तो शूटिंग चल रही है, मैं शॉट दे रहा हूँ. हाँ मैं कॉल बैक कर रहा हूँ. हाँ ठीक है. हाँ ओके एक्शन. मतलब इतना अनप्रोफेशनल. तो बट वी गॉट लकी. तो वहाँ हमें एक गोरा मिला. अच्छा. गोरा पूरा उसकी गेयर नीचे, ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, साइड पे भी कैमरा लगा हुआ है. किसी बहुत बड़े ब्लॉगर के लिए Mykonos की शूटिंग करा था. तो जब हमने अपना शूट कर लिया था तो बाय चांस वो दिखा. तो मेरे दोस्त ने बोला भैया वो देखो कैमरामैन. तो मैं उसके पास गया. मैंने कहा ब्रदर आई एम एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन. इट्स माई लास्ट डे इन Mykonos. विल यू टेक 2-3 शॉट्स, इट विल हेल्प द वीडियो. तो उसने मेरी जेन्युइनिटी देखी और कहता आई लाइक टू लिसन टू द सॉन्ग फर्स्ट. ओके. उसने गाना सुना. कहता कम विद मी. भाई वो 2 घंटे हमारे को, उसको तो Mykonos पता था, तो वो बेस्ट जगहों पे ले जाके उसने प्रॉपर शूट किया. वी हॉप्ड ऑन टू आवर प्लेन, वेंट टू Ibiza, partied there, shot some part of the video there also. somewhat very censored, तो वो हमने निकाल दिया. बट कुछ सीन्स हैं Ibiza के भी. तो वापस आए तो मैंने उस गोरे को मैसेज किया. मैंने कहा ब्रो यू हैव सम फुटेज, विल यू बी एबल टू सेंड. उसने फुटेज भेज दी. तो मैंने पूछा कि व्हाट्स द डैमेज, कितने पैसे हो गए. तो उसने कहा फॉर यू एंड फॉर द लव ऑफ म्यूजिक इट्स फ्री. हाँ. सो प्रैक्टिकली माई नेक्स्ट वीडियो इज शॉट फॉर फ्री. एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सॉन्ग्स. एंड इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती थी उसके आने की. बिकॉज यू नो व्हेन यू आर ऑन अ हाई हॉर्स. गाना पता क्या है? इट्स फॉर माई अदर एक्स, जो मतलब पुरानी वाली. हो के मुझसे जुदा तुझे क्या है मिला, हाँ क्या है मिला ये हो के मुझसे जुदा तुझे क्या है मिला, हाँ क्या है मिला. ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਜਦ ਤੂੰ ਸੀ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ. ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ. ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੀ ਅਲੀ ਗਾਉਂਦੀ. ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਸੇ ਖਫਾ
तुझे क्या है मिला क्या ओ बेवफा ये क्या बात है, सुपर, क्या बात है, अमेजिंग। सो एक काम करते हैं ना, अभी शगना दी रात की बात चल रही है, तो अगर आप उसमें से भी एक दो लाइंस तो ये बड़ा ही कस्टमाइज्ड गाना है शगना दी रात। इसमें एक एक एलिमेंट रियल है। इसमें दूल्हा भी रियल है वीडियो में, अच्छा। दुल्हन भी रियल है। मेरी शादी की वीडियो है ये। अरे और सारे सिंगर्स हैं इसमें, सारे और भी लोग हैं जो शादी में आए थे। तो इट वाज एक्चुअली लाइक encapsulation of the entire event that and तो वो एक मेमोरी तो रहेगी। आपने सही बात करी। तो इसमें एक लाइन है, हो महंगा तू सवाया जेड़ा महंगा सभ्य साची ओदे अगे फिका साडा लगे वरसाची गोरा चिट्टा रंग काला सुरमा तू पाया इंज लगे चन अज धरती ते आया हैगियां तू 24 कैरेट सोहणीए तो होर तू इन्ना सोहना पाई देखण नू अज तैनू सजना सारी दुनिया ते कायनात आई। क्या बात, क्या बात। आई थिंक इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, जब किसी की भी शादी का प्रॉपर जो एल्बम बनती है उसमें बाहर से बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं। सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपेंड कि इनकी शादी के एल्बम में इन्हीं के गाने यूज़ हो रहे हैं। आई थिंक या इट्स क्रेजी, इट्स वेरी क्रिएटिव। बहुत मैंने कभी सुना नहीं कभी ऐसे होते हुए। सो अमेजिंग। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि यू हैव रिसेंटली ओपनड योर प्रोडक्शन हाउस एज वेल। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वेल ये तो मेरा जो ऑफिशियल ईमेल है ना वो अभी भी अली ऐश फिल्म्स है। ओके। तो दिस जर्नी हैज़ बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। आई डिड माई फिल्म एजुकेशन, मास्टर्स भी मैंने फिल्म में करी। Then I worked in LA for a bit, and then I was in Bombay, and I've worked with some of the ace directors in Bollywood. उसके बाद when I came back to my family business, I was promised कि तू शौकिया शौकिया एक फिल्म बना लेना साल की, and that was the bait given to me by my family. पर ये काम करना जरूरी है। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, इन्होंने फिल्म नहीं बनाई तो मैं पूरी फिल्म सिटी अब नोएडा लेके आ रहा हूँ। सही है, ये जरूरी है। ये जरूरी था, ये पर्सनल था। तो ये हो रहा है, तो मैं एम वेरी हैप्पी। तो उसी में ही आई थिंक नाउ दिस विल गिव अस दैट प्लेटफॉर्म टू मेक लॉट ऑफ मूवीज, वेब सीरीज, बी क्रिएटिव। तो अब जैसे हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि अब क्रिएटिविटी सिर्फ जूते की डिजाइनिंग पे नहीं निकलेगी, अब ये प्रॉपरली बाहर आएगी फूट फूट के। क्या बात है, अमेजिंग। आपका जो क्रिएटिव कोशेंट है, एवरी टाइम आई मीट यू, ये एक नॉच और बढ़ जाता है। वेयर आर यू गेटिंग द फ्यूल फ्रॉम? माय वाइफ हैज स्ट्रांगली एडवाइज्ड मी दैट अगर कोई भी ये क्वेश्चन आपसे करे तो आपने सिर्फ यही बोलना है और ये वाला पार्ट काट देना। आई एम द ओनली इंस्पिरेशन आई गेट इज फ्रॉम माय वाइफ। In fact, most of my creativity is for my wife. Definitely. बाकी बाद में बताऊंगा। Which is your dream collab? एक artist या maybe a couple of artists जिनके साथ आप definitely collab करना चाहेंगे? This gets me very emotional. I always wanted to do a collab with Sidhu Moosewala, and God bless his soul. I sometimes feel that he keeps blessing me now and then. But hopefully, you know, I'll sing something for him very soon, and that will be my collab. That'll be with really him. great. Superb. ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा for Punjabi music industry as well, and amazing. Thank you very much, Ali bhai, for giving your precious time to us. My pleasure. I know how important your time is, but आपने इतना time निकाला. Thank you. And I hope your music reaches everywhere around the world, and which inspires you to make more of such amazing, nostalgic, hard-hitting music. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. So 7.2